बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शमून खान। दोस्तों, गुज़श्ता साल भारत और चीन के माबैन लद्दाख सेक्टर में एक तसादम हुआ था और इस तनाज़ा में आप जानते हैं कि भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये मामला कुछ शुरू इस तरह से हुआ था कि गलवान वैली में चीनी सरहद के बिल्कुल करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की जानब से एक सड़क की तामीर को शुरू किया गया। इसके अलावा पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 से फिंगर 7 तक भारत की जानब से कुछ मशकूक सरगर्मियां देखने में आईं। भारत ने इस इलाके में अपनी फौज की तादाद को बढ़ाया, यहाँ पर मिसाइलों को नष्ट किया और ये सब कुछ करने के पीछे अमेरिका था। अमेरिका ने भारत को उंगली दी हुई थी। तो इस सारी सूरत हाल पर चीन ने भारत को वार्न किया कि भारत इन इलाकों में इस तरह की मनफी और मशकूक सरगर्मियां रोक दे। तो चूंकि अमेरिका ने उंगली दी हुई थी तो भारत नहीं माना। भारत ने कहा ये मेरे इलाके हैं, मैं जो चाहे करूं। यानी भारत ने चीन को आंखें दिखाई, चीन को ललकारा। दोस्तों, चीन के बारे में आपको बताता चलूं कि चीन कभी भी इस तरह के तनाजात में नहीं पड़ता। वो पिछले कई सालों से अपनी मेईशत को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। आज हर घर में आपको चीनी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। तो चीन अपनी मेईशत को बढ़ा रहा है, दूसरे मुल्कों के साथ तजारती रवाबत कायम कर रहा है, आलमी मंडियों में अपनी मसनूआत को भेज रहा है। तो अमेरिका से और भारत से ये बातें हजम नहीं हो रही थी और इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर लद्दाख में चीन को ललकारा। तो चीनियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये पैसा वहाँ ही खर्च करते हैं जहाँ जरूरत हो। तो जिस तरह अर्तुगरुल गाजी में बाउंसी अपनी दोनों तलवारों को जमीन में गाड़ कर हाथों के साथ अपने दुश्मन को मारता है, बिल्कुल ऐसा ही चीन की जानब से किया गया और चीन ने लद्दाख में भारत को किक्कों और मुक्कों से मारा, इनको चपेड़े मारी, दुनिया के सामने दुनिया को दिखाया। और जिन इलाकों में भारत की जानब से तामीरात की जा रही थी वहां अपनी फौज की तादाद को बढ़ाया था। चीन ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया और इनको लेने के देने पड़ गए। तो अमेरिका चूंकि मफादात का दोस्त है, अमेरिका ने जब देखा कि चीन तो नहीं छोड़ेगा भाई, तो वो भाग गया, उंगली उन्होंने पीछे से निकाल ली और यहाँ से भाग गया। तो इसके बाद फिर वही माफी तलाफी, महाराज क्षमा कर दें, गलती हो गई महाराज क्षमा कर दें। तो चीन ने कहा कि अब हमें क्षमा के अलावा कटरीना भी चाहिए। तो इन लोगों ने पूरी दुनिया के सामने लद्दाख में चीन से अपनी तशरीफ लाल करवाई और उसके बाद अपने साबका बापू की तरफ चले गए, रशिया की तरफ, और रशिया से कहा कि बापू आपसे विनती है, बहुत बड़ा पाप हो गया है हमसे, हम अपने इलाकों को गवा बैठे हैं, चीन हमें बख्श नहीं रहा, तो अब आपसे विनती है बापू के आप हमें चीन से बचाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया ने इनको अपने हथियार बेचने होते हैं। रशिया के वो हथियार जो कोई नहीं लेता, उनका नाम बदल के वो भारतीयों को दे देता है दुगनी कीमत पे। तो इसके बाद रूस इस सारी गेम में आया। रूस ने चीन से कहा कि अब बहुत हो गई है इनके साथ, कुत्ते वाली हो गई है इनके साथ, और अगर किसी इंसान के बच्चे हुए तो समझ जाएंगे। तो चीन ने तो चूंकि इनके इलाकों पर कब्जा कर लिया था, चीन को और क्या चाहिए था। तो अब इनको एक बार फिर वो इलाका याद आना शुरू हो गया है जिस पर चीन ने गुज़श्ता साल कब्जा किया था और एक बार फिर इस इलाके में भारत की जानब से कुछ मशकूक सरगर्मियां देखी जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता चलूं कि अमेरिका की जानब से एक बार फिर भारत को उंगली दी गई है कि इस दफा मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप लद्दाख सेक्टर में एक दफा फिर छेड़छाड़ करें, इस दफा दोनों मिलकर चीन को सबक सिखाएंगे। लेकिन चीन भी इनका बाप है और इसने पहले ही लम्हे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नष्ट कर दिया है और भारत को वार्न किया है कि अगर गुज़श्ता साल की तरह भारत ने इस इलाके में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की या कोई शरारत की तो भारत को लद्दाख सेक्टर में इस बार उल्टा लटका दूंगा। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।